आदाब नाजरीन, जी सलाम पर आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फजलुर रहमान। हाजिर हूं अपना ख़ास प्रोग्राम तालिब उर्दू लेकर। जी हां, इस प्रोग्राम में हम आपको उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाते हैं और हमारा सबक बच्चों कहां तक हुआ आप जानते भी हैं और आपने पढ़ा भी है और सीखा भी है। आज का जो सबक है उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। तो आज का जो सबक होगा हमारा, हम पहला जो लफ्ज़ होगा, जिस तरीके से अलिफ़ के साथ या बा के साथ हम अलिफ़ को मिलाएंगे और बा के साथ वाव को भी मिलाएंगे पेश, और बा के साथ फिर या को मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम बा के साथ अलिफ़ को मिलाते हैं और जब बा के साथ अलिफ़ आता है तो किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसको मैं पहले लिख करके बताता हूँ, फिर उसकी जो आवाज़ होती है वो किस तरीके की होती है। तो ये है बा आएगा हाफ, जैसे हमने पहले सबक में पढ़ा, ठीक है। तो ये है बा और ये बा अलिफ़ बा, तो इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी? बा अलिफ़ ज़बर बा, है ना, खींचेगा ये। पहले ज़बर जो पढ़ा जा रहा था वो किस तरीके से था, वो जल्द पढ़ा जाता था, यानी खिंचता नहीं था बिल्कुल भी, कि बा ज़बर बा, और यहाँ अलिफ़ आया, बा अलिफ़ ज़बर बा। तो दूसरा लफ्ज़ होगा हमारा ता अलिफ़ ज़बर ता, ठीक है। आधा टे आएगा और ये अलिफ़ आएगा, तो ये हो जाएगा टा अलिफ़ ज़बर टा। इसमें बा जो आया है वो हाफ यानी आधा आया है, और इसी तरीके से जो टा आया है तो ये भी आधा आया है, ठीक है। अब हम आगे लफ्ज़ लेंगे, ता अलिफ़, ये ता अलिफ़ ज़बर ता, इसकी आवाज़ आएगी किस तरीके की? ता अलिफ़ ज़बर ता। यहाँ ज़बर नहीं आ रहा ना, ज़बर जो होता था वो अलग लफ्ज़ पे आता था तो वो जल्द पढ़ा जाता था, लेकिन हम इनको सबको खींचेंगे जिस तरीके से ता अलिफ़ ज़बर ता, और इसी तरीके से जीम अलिफ़ ये हुआ जीम अलिफ़ ज़बर जा। ये क्या हुआ? पहला लफ्ज़ बा अलिफ़ ज़बर बा, और ये दूसरा तीसरा, और ये चौथा। सबने लिखा अपनी कॉपी में? लिख लिया? तो हम आगे चलें। अब इसी तरीके से ये क्या लिख रहा हूं मैं, आप बताएंगे मुझे ये क्या लफ्ज़ है। कैसे पढ़ेंगे पूरा? शाबाश, इसको भी लिखो और अगला लफ्ज़ भी आप ही बताएंगे। ये क्या लफ्ज़ है? शाबाश, इसको भी लिखो अपनी कॉपी में। और लाम अलिफ़ ज़बर ला, अब वो कैसे लिखा जाता है, उसकी शक्ल लाम तो वैसे बनता ना, बिल्कुल देखिए, ये यहाँ हम बनाते हैं खाली लाम, ये क्या है? लाम। और अलग बनाएंगे जो अलिफ़ बनाना है इसके साथ, वो कैसे? ये अभी ये क्या हो रहा है? लाम अलिफ़ ज़बर ला। अब इसको मिलाकर कैसे लिखेंगे? मिलाकर के जो लिखा जाएगा वो शक्ल ये होगी इसकी, आधा ले लेंगे है लाम, हम पूरा जो यहाँ जाना था ये ऊपर शोशा, इसको नहीं लिया, ठीक है। अब इसी लाम के सामने हम अलिफ़ बनाएंगे, ये क्या हुआ? लाम अलिफ़ ज़बर ला। लिखा सबने? लिख लिया जी। अब हम इन्हीं दो लफ्ज़ों को मिलाकर आगे, क्योंकि यहाँ सिंगल लफ्ज़ है, जिस तरीके से बा अलिफ़ ज़बर बा, ता अलिफ़ ज़बर ता, ता अलिफ़ ज़बर ता, अब इन लफ्ज़ों को हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। और वो किस तरीके से बढ़ेंगे, एक लफ्ज़ मैं बताता हूँ। ये क्या है? जीम अलिफ़ ज़बर जा। अब इसको यहाँ, ये क्या है? रा। अब ये क्या लफ्ज़ बना? ड़ा बना ना अभी तो। अब इस ड़ा के सामने अलिफ़ लगाएंगे, अब ये पूरा लफ्ज़ क्या है? जाड़ा। जाड़ा किसको कहते हैं? ठंडी को। ठंडी किसको कहते हैं फिर? ठंडी को। जाड़े को। ये क्या है?
जाड़ा। ठीक है, समझ में आ गई सबकी? सबने लिखा? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये क्या है? दाल। दाल। इसके सामने अलिफ लगाएंगे। ये क्या हुआ? दाल अलिफ ज़बर दा। ठीक है, फिर हम एक और दाल बना देते हैं। ये क्या हुआ? दाद। अभी दाद हुआ ना, ये खुजली खारिश है, लेकिन हम खारिश नहीं करेंगे, हम इसको एक और अलिफ लगाएंगे। अब ये क्या हुआ? ये हुआ दादा। ठीक है, क्या हुआ? दादा। अब आगे चलते हैं। ये क्या हुआ? बा अलिफ ज़बर बा। अगला लफ्ज़ क्या होगा? वो होगा जीम और अलिफ। ये क्या है? जीम और अलिफ। ये कहलाएगा बाजा। बाजा। ऊपर जो लफ्ज़ पढ़े थे हमने कैसे थे? अलग अलग थे। ठीक है, यहाँ देखिए ये लफ्ज़ अलग है बिल्कुल, ये अलग हो गया था, ये अलग। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ लफ्ज़ एक, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा लफ्ज़ हो रहा है। कैसे? इसको क्या पढ़ा गया था? जाड़ा। और ये दादा। और ये बाजा। बाजा। ठीक है, समझ में आ गया सबकी? अब हम आगे चलेंगे। यहाँ आधा पा बनाएंगे, आधा पा। ये क्या है? पा। इसी को अलिफ के साथ जोड़ देंगे। ये क्या हुआ? पा अलिफ ज़बर पा। ठीक है, अब आधा लाम यहाँ लेंगे पहले, ये, और इसके सामने अलिफ और लगना है। ये लाम अलिफ ज़बर ला। पूरा लफ्ज़ क्या हुआ? पाला। अगर हम इसको यहाँ मिला करके लिखा हमने पाला। ठीक है, सबने लिख लिया अपने पास? अब मैं लिखूंगा, आप बताएंगे मुझे। ये क्या है? लाम अलिफ ला। ठीक है, और ये क्या है? ये नून अलिफ ज़बर ना। ये क्या हुआ? लाना। ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। लिख लिया सबने ये? तो अगला लफ्ज़ है हमारा, ये क्या लफ्ज़ है? दाल अलिफ ज़बर दा। ठीक है, दाल अलिफ ज़बर दा। और ये क्या लफ्ज़ है? नून अलिफ ज़बर ना। तो ये पूरा क्या हुआ? दाना। ठीक है, अब इसी को और हम बताते हैं। इस सबक का आखिरी जीम अलिफ ज़बर जा। ठीक है, अब इसके सामने नून और लिखते हैं, नून अलिफ ज़बर ना। तो ये लफ्ज़ क्या हुआ? जाना। ये था किसी भी हर्फ के साथ अलिफ को मिलाकर पढ़ना। तो हमने पहला पढ़ लिया अलिफ के साथ जो सबक आता था। अब हम वाव के साथ पढ़ेंगे, और वाव के साथ की आवाज़ ऐसे होगी। ये क्या है? हाफ जीम। क्या है? सबको समझ में आ रहा है? अब इसके साथ वाव मिलाएंगे। तो जब हम इसके साथ वाव मिला देंगे तो इसकी आवाज़ कैसे होगी? जीम वाव पेश जू। ठीक है, तो वाव मिला देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ये हुआ जीम वाव पेश जू। और आगे इसी तरीके से अगला लफ्ज़ लिखता हूं मैं। ये देखिए, ये क्या है? पेश आएगा तभी चू होगा, है ना? चा वाव पेश चू। ठीक है, अब अगला वर्ड मैं लिखता हूँ, अगला लफ्ज़ वो आप बताएंगे। ये लफ्ज़ बताइए क्या है? बा वाव पेश बू। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं, और अगला लफ्ज़ ये होगा, ये क्या है?
बेटा 2 नुक्ते भी आए हैं इसके ऊपर। काफ के ऊपर 2 नुक्ते आते हैं, मीम के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ना नीचे ना ऊपर ना बीच में। काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और काफ जो बनता है उसकी शक्ल ये होती है, ठीक है। अगर जो मीम जैसे बनता है उसके ऊपर 2 नुक्ते रख देंगे तो वो मीम नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई? ये क्या लफ्ज़ बना? काफ वाव, आवाज़ पूरा पूरा लफ्ज़ कहो। शाबाश। अब आगे चलते हैं। ये काफ हो गया था। अब ये क्या लफ्ज़ है, ये पढ़ के आप बताएंगे। ये बताइए। काफ वाव पेश कू, ठीक है। सबने लिखा? हमने अलिफ के साथ किस तरीके से मिलता है वो भी देखा। उसकी आवाज़ कैसे होती है जब अलिफ मिलता है ज़बर किसी हर्फ के साथ। जैसे बा के साथ आप मिला करके दिखाओ कि बा के साथ अलिफ को मिलाइए। बा अलिफ ज़बर बा। और बा के साथ फिर वाव को मिलाएं। ठीक है। अब 2 लफ्ज़ समझ में आ गए कि बा अलिफ ज़बर बा और बा वाव पेश बू, ठीक है। अब इसी का हम 2 लफ्ज़ों को मिलाएंगे। जैसे हमने अलिफ के साथ मिलाया था कि बा अलिफ ज़बर बा, पहली लाइन जो हमने लिखी वो बिल्कुल अलग अलग लफ्ज़ के साथ लिखी थी, और दूसरी जो लाइन लिखी फिर हमने वो मिला करके लिखी। तब जैसे जीम अलिफ ज़बर जा, ला अलिफ ज़बर ला, तो वो पूरा लफ्ज़ बना था जाड़ा। अब हमने यहाँ अलग अलग लिखी, जैसे जीम वाव पेश जू और चा वाव पेश चू। अब इसकी जो दूसरी लाइन होगी वो हम मिला करके लिखेंगे, वो भी समझना होगा, ठीक है। ये क्या लफ्ज़ है? हाँ, चा वाव पेश चू। अब हम आगे लगाएंगे अलिफ के साथ, जो भी ज़बर होगा वो अलिफ के साथ होगा। फिर क्या लफ्ज़ बनेगा वो मिला करके बताएं। ये हाँ, चूहा, ठीक है। देखा किसी ने? घरों में रहते हैं, आटा रोटी खा जाते हैं? नहीं खाते? फिर क्या खाते हैं? पूरा खा जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या लफ्ज़ बना मिला करके? चूहा। अगला लफ्ज़ लिखते हैं, इसी को मिला करके। ये देखिए, ये क्या है? एक नुक्ता आएगा नीचे, क्या बनेगा? पेश जीम वाव पेश जू। आगे हम लफ्ज़ क्या मिलाना चाहिए इसमें? आप बताओ इसके साथ क्या मिलाना चाहिए? जो लफ्ज़ पूरा, हाँ, फिर क्या बनेगा? जूता, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये ता है, ये लफ्ज़ हुआ ता। ता अलिफ ज़बर ता। क्योंकि इसको इस तरीके से हम मिला रहे हैं। पहला जो लफ्ज़ था हमारा जीम अलिफ ज़बर जा था, ठीक है। ता अलिफ ज़बर ता। फिर जो दूसरे सबक था हमने जो लिया है वो है जीम वाव पेश जू, और ता वहाँ से उठा लिया ऊपर से, जो हमने पहले पढ़ा था ता अलिफ ज़बर ता, और हम नीचे पढ़ रहे हैं जीम वाव पेश जू। तो पहला अलिफ और इधर का वाव, जीम वाव पेश जू, ता अलिफ ज़बर ता, तो ये क्या बना? जूता, ठीक है। अब आगे चलेंगे। आगे इस तरीके से होगा। ये क्या लफ्ज़ है? या वाव यू, ठीक है। अब हमने पीछे जो सबक पढ़े थे उसमें ज़बर ज़ेर पेश वो भी पढ़ा था, वो याद है बच्चों? याद है? उसमें से भी आपको किस तरीके से पहचानेंगे? ये देखिए, ये देख, ये क्या था? सीन है लास्ट में, और ये नून,
अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अब बताइए। यूनुस, यानी नून सीन पेश नुस, ये पिछले सबक का आ गया। जो हमने शुरू में सबक पढ़े थे उनमें से हमने ज़बर ज़ेर पढ़ा था, पेश भी पढ़ा था। अब नून जो आया है इसमें वो पेश वही आया है जो पहले पढ़ा था, यानी नून सीन पेश नुस। तो ये पूरा लफ्ज़ क्या हुआ, यूनुस। शाबाश। आइए आगे चलते हैं। ये क्या है, हा अलिफ ज़बर हा, लेकिन लफ्ज़ चेंज करना है तो नुक्ते लगा देते हैं। 1 2 और ये 3, ये क्या बना, चा अलिफ ज़बर चा। और हम यहाँ बनाते हैं आधा काफ, ये क्या है, अभी आधा काफ बना है, ठीक है। अब इस लफ्ज़ को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वाव की। तब क्या बनेगा, चाकू। अब हम आगे चलेंगे ज़ेर की तरफ। ज़ेर किस तरीके से, वो पहला जो हर्फ होगा उसके साथ जो अगला हर्फ मिलेगा तो या का मिलेगा, ठीक है। किस चीज़ का मिलेगा, या का। यहाँ जो हमने सबक पढ़ा है वो अलिफ के साथ पढ़ा है। पहला जो हर्फ आया उसके बाद में जो दूसरा लफ्ज़ था वो अलिफ मिल रहा था, तो वो सीधी आवाज़ लेके जा रहा था। फिर दूसरे लफ्ज़ के साथ जो लफ्ज़ आया तो वाव का आया, तो वो ऊपर आवाज़ लेके जा रहा था। एक तो सीधी आवाज़ लेके गया और एक ऊपर लेके गया है। अब जो तीसरा लफ्ज़ आएगा वो आवाज़ नीचे जाएगी, वो लफ्ज़ कौन सा होगा, वो होगा या, ठीक है। तो हम ज़ेर के या की तरफ जा रहे हैं। और या लिखने में किस तरीके से आता है, जैसे आधा बा बना था अलिफ के साथ और आधा बा बना था वाव के साथ, आधा जो बा बनेगा वो भी या के साथ ऐसा ही बनेगा। तो बा को बनाते हैं सबसे पहले। बा ये होता है, देखिए ये, ठीक है। ये क्या है, आधा बा, देखिए ये आधा बा हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हम या मिलाएंगे, ये क्या कहेंगे इसको, बा या ज़ेर बी। ये ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, ये या मिल रही है तो या खिंचती है। मैंने जैसे पहले आपको बताया, अलिफ भी खिंचेगा और वाव भी खिंचेगा और या भी, या की आवाज़ सीधी नीचे जाएगी। कैसे, बा या ज़ेर बी। और इसी तरीके से सीन या ज़ेर सी, ठीक है। ये क्या हुआ, सीन या ज़ेर सी, ठीक है। और बा या ज़ेर बी, सीन या ज़ेर सी। आगे लफ्ज़ है काफ या ज़ेर की, वो कैसे बनेगा, आधा काफ के साथ। ये क्या है, देखिए आधा काफ, ठीक है। अब हम इसको या में मिला देते हैं, काफ या ज़ेर की, ठीक है। और ज़ा या ज़ेर ज़ी बनाएंगे हम, लेकिन ज़ा या के साथ एकदम इस तरीके से नहीं मिल सकती जैसे ये लफ्ज़ मिलते हैं, रा ज़ा दाल दाल। तो ये जो अल्फाज होते हैं ये लिखे अलग अलग जाएंगे, या अलग बनेगी और ये लफ्ज़ अलग लिखे जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ठीक है। ये देखिए ज़ा या ये ज़ा या ज़ेर ज़ी, क्योंकि ज़ा ऐसा लफ्ज़ है कि वो या के साथ मिला करके लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब लिखेंगे नून या ज़ेर नी, ठीक है। नून आधा, ये नून, इसके साथ या, ये क्या हुआ, नून या ज़ेर नी, ठीक है। इस लाइन का हम आखिरी लफ्ज़ लिखेंगे, वो होगा फ़ा आधा या पूरा। तो ये क्या बना, फ़ा या ज़ेर फ़ी। अब इसी लाइन को जो हमने यहाँ अलग अलग लिखा था पूरा मिला करके लिखेंगे, और पीछे का जो सबक है हमारा उसमें भी कुछ अल्फाज हम लेंगे, तब जाके आपको ये मालूम होगा कि हमने ये लफ्ज़ किस लिए लिखे हैं, या उसको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। हम पहले ज़बर लेंगे, बा रा ज़बर बर, बा रा
ये बा है, ठीक है, ये रा आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ? बर। हमने यहाँ क्या लिखा था? फा या ज़ेर फी। अब इस फा को उठाकर इसके सामने रखेंगे, ठीक है। अब इसके सामने कैसे होगा? ये फा यहाँ रख देते हैं, ये क्या हुआ? अब आगे जो लफ्ज़ है, ये काफ आधा और रा पूरा, ठीक है। ये क्या था? ज़बर। इससे पहले लफ्ज़ पे क्या था? ज़बर। अब हम इसके ऊपर पेश लगाएंगे, क्योंकि ज़बर और पेश हर उस चीज़ को हमें दोहराना है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तभी हम मिला करके लफ्ज़ों को लिखेंगे। अब ये था बर्फ़ी, अब ये क्या हुआ? काफ रा पेश कुर। आप किस चीज़ के ऊपर बैठे हैं? इसको उर्दू में जो है कुर्सी कहते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सीन या, सीन आधा होगा और या पूरा होगा। ये क्या बना? कुर्सी। अब आगे हम लिखते हैं लाम और ला। ये लिखने की शक्ल ये है, ठीक है। अब लाम के ऊपर ज़बर लगा देते हैं और इसको मिला करके पढ़ेंगे दोनों लफ्ज़ों को। हमने लिखा साथ इसलिए है कि हम दोनों को मिलाकर पढ़ें। अगर साथ नहीं लिखते तो मिलाकर नहीं पढ़ते। तो अब हम इस पर लाम पर ज़बर लगाते हैं। ये हो गया लाम ला ज़बर लड़। अब इसके सामने कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए जो ये मुकम्मल होगा? हैं? काफ या, हाँ, तो ये पूरा क्या होगा? लड़की, ठीक है। अब ये काफ बना देते हैं, काफ या ज़ेर की, ठीक है। अब क्या हुआ? लड़की। क्या हुआ? शाबाश। अब आगे बनाते हैं मीम और रा। मीम के ऊपर पेश, मीम रा पेश मुर। क्या? मीम रा पेश मुर। अब इसके सामने कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए जो ये मुकम्मल हो सके? हैं? नहीं, बताइए, कोई भी बताएं। ये मीम रा पेश मुर, गाफ या ज़ेर की नहीं, गईन या ज़ेर गी, तो क्या बनेगा? मुर्गी। तो लफ्ज़ ऐसे होते हैं ना जिनसे कुछ चीज़ निकल सके, कुछ माने हों, है ना। ऐसे नहीं हम कुछ भी लिखें। अब जिस तरीके से हमने देखो बर्फ़ी लिखा, खाने वाली चीज़ थी। लड़की लिखा, ये होती हैं, बहनें भी होती हैं, माएँ भी होती हैं, बेटियाँ भी होती हैं। इसी तरीके से हम मुर्गी लिखेंगे, खाने वाली चीज़ है, हैं। तो हम मुर्गी को पूरा कर देते हैं। ये गईन के साथ आधा गईन और या, ये क्या बना? मुर्गी, ठीक है। अब आखिरी लफ्ज़ है आज के सबक का, और वो आखिरी सबक का जो लफ्ज़ है वो हमसे और आपके साथ, सभी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के इंसानों के साथ वो लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। वो लफ्ज़ कौन सा हो सकता है? बताएंगे कोई? दाल, रा, दाल के ऊपर ज़बर, क्या बन सकता है? ये ज़बर, ये साकिन, यानी दाल रा ज़बर दर। आगे लफ्ज़ क्या होगा? बता सकता है कोई? है? नहीं बता सकता है? कितना इजी है। आप सब हमेशा 24 घंटे पहने रखते हो कपड़े, तो कौन सिलता है? दर्जी, ठीक है। अब ये दर्जी बनाएंगे, कैसे बनेगा? जा बनाते हैं पहले, ये जा, इसके सामने या, ये हुआ दर्जी। मैंने पहले ही कहा था कि दाल रा और जा और दाल डाल, ये सब रा, इनके साथ कोई भी लफ्ज़ नहीं मिलता। ये दूसरे जो लफ्ज़ होता है उसके ख़ुद मोहताज होते हैं, यानी जब तक इनके सामने कोई लफ्ज़ नहीं रखेंगे तो ये लफ्ज़ बन नहीं पाएगा। अब जैसे दाल है, ये अलग ही बना। देखिए,
ये अलग, ये अलग, ये अलग, यानी 4 लफ्ज़ एक उसमें आए हैं पूरे मुकम्मल करने के लिए, और चारों अलग अलग हैं, है ना, इनके साथ कोई लफ्ज़ नहीं मिला। जब या इनके बाद में आई है तब ये जाके दर्जी हुए हैं। ठीक है, तो सबकी समझ में आया, सब ने लिखा, मुकम्मल हुआ, बिल्कुल अच्छे तरीके से सबने पढ़ लिया। क्यों बेटा, आवाज़ कैसे कमज़ोर आ रही है? जी ठीक है। तो बच्चों अब एक चीज़ रह जाती है, जब हम सबक पूरा करते हैं, मुकम्मल करते हैं, तो हम एक चीज़ की तरफ जाते हैं। वो चीज़ क्या होती है? वो एनर्जी लाने के लिए, खुश रहने के लिए, चुस्त होने के लिए, सुस्ती जो होती है ना उसको दूर करने के लिए एक पोयम, एक नज़्म होती है। मैं नज़्म पढ़ूँगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे आवाज़ के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। एक था तीतर और एक बुटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले सबक के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम लिखना और पढ़ना बोलना भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।